कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में और आयरन के बीच में जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कॉपर सल्फेट का हमको क्या लेना है, घोल बनाना है, जलीय विलयन बनाना है। ये है कॉपर सल्फेट, दिख रहा है, कॉपर सल्फेट लिखाया हुआ है ना। अब इस ठीक है, ये है आयरन, लोहे की कीलों को क्या बोलते हैं, आयरन। हम लोग 3 लोहे की कील रखे हैं जिसको हम लोग रेत माल कागज, ये रेत माल कागज है ना, रगड़ने वाला, यस मैम, उससे रगड़ कर पूरा साफ किए हैं, है ना, उससे से रगड़ के पूरा साफ किए हैं और इसको धागे में बांध कर उसको रखेंगे। ठीक है, ये क्या है, बीकर, इसको क्या बोलते हैं, बीकर। ये है कॉपर सल्फेट, लेकिन ये विलयन के रूप में नहीं है, ये चूर्ण के रूप में, किसके रूप में है, चूर्ण के रूप में, पाउडर के रूप में है ना। ये और इसको हम लोग ये इसको बोलते हैं स्पैचुला, क्या बोलते हैं, स्पैचुला की मदद से हम इसको निकालेंगे। ठीक है, और कोई भी विलयन बनाने के लिए हम लोग साधारण पानी का प्रयोग नहीं करते हैं। हम कौन सा पानी का उपयोग करते हैं, आसुत जल। आसुत जल सबसे शुद्ध जल माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसको कॉपर सल्फेट को निकाल लेंगे स्पैचुला की सहायता से। दिख रहा है इसका कलर कैसा है, नीले रंग का है। यस मैम, और ये है प्रयोगशाला में उपयोग करने के लिए आसुत जल, सबसे शुद्ध जल होता है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका विलयन बनाने के लिए इसमें डालेंगे। किसी भी चीज़ से नहीं बोलते हैं, कांच से हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, यस मैम, यस मैम, कांच की छड़ के प्रयोग से हमको इसको भरना है। यस मैम, ये बन गया हम लोगों का कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। परख नली में हम लोग क्या ले लिए हैं, विलयन ले लिए हैं। ठीक है, और अब एक और परख नली हम लोग ले लेते हैं जो खाली है, जिसमें कोई भी केमिकल नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो लोहे की कीलें हैं, है ना, इसको हम लोग ये कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे। डाल दिए, ये रुक गई है, दिख रहा है, दूसरी है ना, ये दूसरा है, इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में हम लोग डाल रहे हैं। ठीक है, और ये तीसरा वाला को हम लोग क्या कर रहे हैं, बिना किसी विलयन के ऐसे ही उसको परख नली में रखे और देखते हैं कि कॉपर सल्फेट के विलयन और जो सामान्य कील है उसमें क्या अंतर दिखाई देता है, क्या डिफरेंस पता चलता है। यहाँ पर सूत्र लिखा है Fe सॉलिड, मतलब जो लोहे का कील है वो सॉलिड रूप में है, यह ठोस अवस्था में है ना। अब कॉपर सल्फेट एक्वा, एक्वा मतलब होता है पानी, पानी मतलब होता है जली, तो कॉपर सल्फेट का जली विलयन है। इसको हम लोग जैसे ही एक दूसरे से मिलाते हैं, कॉपर सल्फेट और आयरन जैसे एक दूसरे से मिलते हैं तो वो बन जाता है फेरिक सल्फेट बन जाता है ना, जो उसका जलीय विलयन रहता है। और कॉपर उसमें से अलग हो जाता है, क्या हो जाता है, उसमें से विस्थापित हो जाता है। तो यही कॉपर के विस्थापन के कारण इस प्रक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हमको टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, लगभग 30 मिनट। 30 मिनट मतलब क्या होगा, आधा घंटा। आधा घंटा के बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या प्रतिक्रिया। लोहे की कील को क्या किया था, कॉपर सल्फेट के विलयन में हम लोग डुबा के गए। अब आधे घंटे के बाद जब हम निकालते हैं तो उस पर क्या होता है, ये देखो कलर इसका चेंज हो गया। यस मैम, कॉपर मतलब क्या होता है, तांबा। तांबा देखिए सब लोग घर में यस मैम, जल डालने का, भगवान में जल डालते हैं वो, या पूजा करने वाला थाली रहता है, कॉपर की तार भी होती है, तांबे की तार है ना। लोहे की कील को डालते हैं तो किसका विस्थापन हो जाता है, तांबे का, है ना। तांबे का क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है